जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों, आज का पाठ है राज चिकित्सक जीवक की धम्म दीक्षा। बहुत ही छोटा सा पाठ है। तो यह पाठ इस प्रकार है कि जीवक राजगृह की एक वैश्या सालवती का पुत्र था। जन्म के तुरंत बाद अवैध संतान होने के कारण उसे एक टोकरी में रखकर कूड़े की एक ढेरी पर फेंक दिया गया था। बहुत बड़ी संख्या में लोग कूड़े के ढेर के पास खड़े होकर बच्चे को देख रहे थे। राजकुमार अभय का उधर से गुजरना हुआ। उनके पूछने पर लोगों ने बताया यह जीवित है। इसी कारण उसका नाम जीवक पड़ा। राजकुमार अभय ने उसे गोद ले लिया और उसका पालन पोषण किया। तब जीवक बड़ा हुआ तो उसे पता लगा कि किस प्रकार उसको बचाया गया था। उसकी तीव्र अभिलाषा हुई कि वह दूसरों का जीवन बचाने के लिए स्वयं को समर्थ करे। इसलिए वह राजकुमार अभय को बिना बताए ही तक्षशिला विश्वविद्यालय चला गया और वहां उसने 7 वर्ष तक चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया। राजगृह लौटकर उसने चिकित्सक के रूप में इलाज करना आरंभ किया और बहुत ही कम समय में अपने पेशे में नाम और प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। उसने सर्वप्रथम साकेत के एक सेठ की पत्नी का इलाज किया। उसको रोग मुक्त करने पर उसे 16,000 कासार्पण, एक दास, एक दासी और घोड़े सहित एक गाड़ी मिली। उसकी प्रसिद्धि जानने पर राजकुमार अभय ने उसे अपने ही भवन में रहने को आवास दिया। राजगृह में ही उसने राजा बिंबिसार का भयानक भगंदर रोग ठीक किया। कहा जाता है कि इसके लिए उसे राजा बिंबिसार की 500 रानियों के आभूषण पुरस्कार के रूप में प्राप्त हुए। जीवक की अन्य उल्लेखनीय चिकित्साओं में उसकी एक वह शल्य चिकित्सा थी जो उसने राजगृह के एक सेठ की खोपड़ी पर की थी और दूसरी बनारस के उस श्रेष्ठी पुत्र की जो अंतड़ियों के भयानक रोग से पीड़ित था। जीवक को राजा तथा उनकी रानियों का राज चिकित्सक नियुक्त किया गया, लेकिन जीवक की तथागत के प्रति बहुत आसक्ति एवं श्रद्धा थी। परिणाम स्वरूप वह बुद्ध और संघ के भी चिकित्सक बने। वह तथागत के उपासक बन गए। बुद्ध ने उन्हें भिक्खु नहीं बनाया क्योंकि वह चाहते थे कि वह स्वतंत्र रहकर चिकित्सा द्वारा रोगियों और आहतों की सेवा करते रहें। जब महाराजा बिंबिसार की मृत्यु हो गई तो जीवक उनके पुत्र अजातशत्रु के भी चिकित्सक बने रहे और पितृ हत्या का अपराध करने वाले अजातशत्रु को बुद्ध के पास लाने में भी मुख्य भूमिका उन्हीं की रही। तो साथियों, इस प्रकार से यह पाठ था जो कि शल्य चिकित्सक आज की भाषा में सर्जन कहते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो विदेशों में जाकर भारत की बड़ी बेइज्जती करवाते हैं, यह कहकर कि सबसे पहली जो चिकित्सा शल्य चिकित्सा दुनिया में कहीं हुई तो वो भारत में हुई। और वो शल्य चिकित्सा कैसी थी उसको बताने से भी वो गुरेज नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जी अमेरिका में गए तो उन्होंने ये दावा किया कि दुनिया की सबसे पहली शल्य चिकित्सा उनके यहाँ हुई, यानी कि एक जो ऑपरेशन जो है उनके देश में हुआ। और वो कौन सा ऑपरेशन था? वह था एक आदमी की गर्दन को काट कर उस पर हाथी की गर्दन को फिट करने की चिकित्सा। अब क्या बताएं, मतलब क्या हुआ होगा वहाँ, पता नहीं अमेरिका वालों को समझ में आया कि नहीं आया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनको क्या कहा है। अगर समझ में आया होगा तो वो क्या सोच रहे होंगे, पता नहीं कौन कौन सी बातें सोच रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर जो बुद्ध ने जिस जीवक की बात की है वो भी एक सर्जन है और वो खोपड़ी की चिकित्सा कर रहा है, कभी भगंदर के रोग की चिकित्सा कर रहा है, वो नाना प्रकार के रोगों की चिकित्सा कर रहा है। और वह उन सभी रोगों की चिकित्सा करता है जो मनुष्यों को होते हैं या किन्हीं जीवों को होते हैं। लेकिन वो ऐसी कोई चिकित्सा नहीं करता है जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी बखान करते हैं। अब क्योंकि उनकी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हर बात में एक तो हर चीज़ उनको हिंदुत्व में चाहिए कि हर एक चीज़ का संबंध हिंदुत्व से होना चाहिए। जैसे कि योग, अब योग ऐसी विद्या है जो हर किसी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन उन जब तक उसमें हिंदुत्व का टेस्ट या हिंदुत्व का उसमें रस या घुट्टी ना मिला दें तब तक उनको चैन नहीं पड़ता।
इसी प्रकार हर एक चीज को, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे वो योग हो, चाहे वो कोई और क्या नाम है इन्वेंशन हो, हर चीज में, जैसे कि विमान के बारे में कहते हैं कि आजकल क्या विमान बन रहे हैं, कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ तो बहुत पहले ही विमान उड़ना शुरू हो गए थे, और जो महाराज राम थे वो तो श्रीलंका से विमान में बैठकर ही आए थे। उस समय हमारे पुरखों ने विमान बना लिए थे। लेकिन समस्या ये है कि आपके पुरखों ने इतने सालों पहले एक आदमी की गर्दन को काट कर उस पर हाथी गर्दन तो लगा दी, अब क्यों नहीं लगा पा रहे? अब भी आप भी ऐसे गणेश जो है आप पैदा करो, अब भी लोगों की गर्दन काटो और उस पर हाथी गर्दन फिट करो, पता नहीं कितने गणेश आज पैदा हो जाएंगे। समझ से बाहर बात है। कुछ लोग चमत्कार कहते हैं, कुछ लोग चिकित्सा बोलते हैं, मतलब अंट संट कुछ भी मतलब बोल दो और लोग यकीन कर लेते हैं। इसी को मानने वाली संस्कृति कहते हैं। तो बुद्ध ने किसी भी प्रकार की बात को मानने से सर्वथा इंकार किया है। मानने में अगर जानना नहीं है, अगर आपने जाना ही नहीं है और केवल मान रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी समस्या उत्पन्न होने वाली है। अब उन तमाम समस्याओं को जो कि आपके मानने से उत्पन्न हो रही हैं, तो आपको चाहिए कि उसके भीतर जाके आप पहले जान लो और लोगों को बताओ ये बातें जो है। क्योंकि बहुत सारी बातें हम ऐसी मान रहे हैं कि थोड़ी सी बुद्धि लगा लें तो हम जान सकते हैं। जैसे कि किसी भी हाथी की सवारी कोई चूहा हो सकता है क्या? ये कोई भी आदमी जब आप बताओगे, बहुत से लोग पता ही नहीं है, बहुत से लोग बस पंडित जी ने बोल दिया या किताब में लिखा है, क्योंकि धर्म की किताब है उसमें लिखा हुआ है, पंडित जी ने पढ़ के बता दिया और लोग माने जा रहे हैं। क्योंकि अब ईश्वर पर सवाल करना भी मना कर रखा है कि ईश्वर के अस्तित्व पर, ईश्वर की बातों पर, धर्म की किताबों पर बिल्कुल भी सवाल नहीं करना। ये तो पूजा की किताबें हैं, इन्हें तो पूजा करनी है, इनकी आरती करनी है इनकी। तो इस तरह से अगर आप ये छोटे छोटे सवाल जो है अपने क्षेत्र में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखें, ऐसी कोई भी बात डिस्कस करते समय आपके भीतर मैत्री का अभाव कभी ना हो, पहली बात। दूसरी चीज, कटाक्ष के रूप में कभी ना करें। तीसरी चीज, किसी को अपमानित करने के उद्देश्य से कभी कोई बात ना कहें। आप कभी भी कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को अगर उसके कल्याण के हेतु करोगे, तो मैं ये समझता हूं कि आपकी बात उसे ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। यह संभावना बिल्कुल भी नहीं है कि आप जिसको समझाएंगे उसको समझ में आ ही जाएगी, या इस संसार का हर एक व्यक्ति आपकी बात को समझ लेगा। लेकिन इस बात का मतलब ये कतई नहीं है कि जो लोग आपकी बात को नहीं समझ रहे हैं तो उनको आप जो है मूर्ख घोषित कर दें, या फिर उनके प्रति आप अपने भीतर द्वेष पैदा कर लें। आपको समता में रहना है। आपकी कोई बात स्वीकार कर ले तो अच्छी बात है, उसका ही कल्याण होने वाला है। नहीं तो आपके पास तो बात है ही, अपना तो कल्याण कीजिए। लेकिन यदि आप एडामेंट हो जाएंगे कि नहीं मेरी बात अच्छी है और मेरी बात को आपको स्वीकार करना ही चाहिए, तो फिर आपका धर्म धर्म नहीं रह जाएगा, तो आपका धर्म संप्रदाय बन जाएगा। क्योंकि आपने गुट बना लिया है, आपने वर्ग बना लिया है, कम्युनिटी बना ली है, और आप उसकी संख्या को बढ़ाने में लगे हो गए। तो आपके उद्देश्य अलग हो गए हैं, आपका उद्देश्य भिन्न हो गया है। हाँ, आपके पास कोई भी चीज अच्छी है, लोगों का कल्याण कर सकती है, तो निश्चित तौर पर आपको वह चीज लोगों में बांटनी चाहिए। ये आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है। लेकिन अगर लोग लेने से इनकार करें तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। बाबा साहेब का उदाहरण तो बिल्कुल जीता जाता उदाहरण है। लोग आज के युग में गांधी का उदाहरण देते हैं अहिंसा के तौर पर, कि गांधी ने इस संसार को अहिंसा का पाठ आधुनिक युग में सिखाया। लेकिन वो बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि गांधी जी जब मरते समय हे राम कहते हैं तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि हे राम, जो राम है उनका संबंध अहिंसा से किसी भी तरीके से नहीं है। झूठ बोलते हैं गांधी जी। क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कभी अपने जीवन में कोई कार्य हिंसा से किया? क्या उनके आंदोलन अहिंसात्मक नहीं थे? लेकिन जिस बात का प्रचार होता है उसी बात को लोग पहचानते हैं, समझते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ में जो घटनाएं घटी, जितने क्रोधपूर्ण व्यवहार उनके साथ में लोगों ने किया, जितना अपमान बाबा साहेब का किया, उतना अपमान कभी भी गांधी जी को झेलने को नहीं मिला। अगर उसका आधा अपमान भी गांधी जी झेल लेते तब उनकी अहिंसा का पता लगता है कि कितने अहिंसात्मक हैं। लेकिन वही बात है कि जिस बात का प्रचार हो जाएगा वही बात ठीक हो जाएगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जितने भी उनके ऊपर जो है हमले हुए, उनका अपमान हुआ, उनके साथ में क्रोध का बर्ताव हुआ,
कभी भी किसी के प्रति द्वेष नहीं रखा, कभी प्रतिशोध नहीं लिया, कभी भी बदले की भावना नहीं रखी। और बुद्ध का धर्म उन्होंने 1956 में अपनाया, लेकिन बुद्ध की बातों को वे पहले से ही अपनाते आए हैं। उदाहरण के लिए बुद्ध ने कहा कि अकोछि मंग अवधि मंग अजिनी मंग आहासी में ये चैतंग उपनहंती वेरंग तेसंग न सम्मति, यानी कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे डांटा, उसने मेरा सब कुछ छीन लिया, उसने मुझे लूट लिया। जो इस प्रकार की बातों को अपने मन में बनाए रखते हैं, उनका वैर कभी शांत नहीं होता। तो बाबा साहेब ने पूरी जिंदगी क्या किया? क्या वो इतने बड़े बड़े काम, इतने महानतम काम, अगर वो इन बातों को अपने मन में बनाए रखते और उनका मन शांत नहीं होता तो क्या वो कर पाते क्या? तो सोचने वाली बात है। गांधी जी उस शख्सियत के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं ये द्वेष की भावना से नहीं कह रहा हूं, मैं समझदारी की और जानकारी की भावना से कह रहा हूं। इसलिए हमें इन बातों को समझना चाहिए, और हम कभी भी किसी को भी कुछ भी दें तो उसके भीतर जो है सिर्फ और सिर्फ उसके कल्याण की भावना होगी तो वह लेगा। और कल्याण है ही नहीं उसका, उसको समझ में नहीं आ रहा उसका कल्याण किस प्रकार से, हम समझा नहीं पा रहे हैं तो किस प्रकार से लेगा। इसीलिए हमें अडामेंट नहीं होना है, हमें बहुत लचीला रहकर और बहुत ज़्यादा धार्मिक होकर सांप्रदायिक बिल्कुल नहीं होना है। सांप्रदायिकता को अपने भीतर आने भी नहीं देना है। इस बात का ध्यान रखें, तभी हम धर्म का प्रचार और प्रसार कर पाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।